नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। मैं मनोवैज्ञानिक हूँ प्रतापगढ़ से। स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आत्मा के बारे में। दोस्तों, यहाँ आत्मा से मेरा मतलब ये है कि आपने ऐसा देखा होगा या सुना होगा कि किसी के अंदर आत्मा आ जाती है। दोस्तों, किसी के अंदर आत्मा आना ये एक प्रकार की मेंटल इलनेस होती है जिसे ट्रांस एंड पोजेशन डिसऑर्डर बोलते हैं। ये एक मानसिक बीमारी है, बल्कि किसी के अंदर किसी प्रकार की कोई आत्मा नहीं आती है। ट्रांस का मतलब होता है खो जाना और पोजीशन मतलब होता है कब्जा। उसके ऊपर एक प्रकार का कब्जा हो जाता है। इस बीमारी में इसका नाम है ट्रांस एंड पोजीशन डिसऑर्डर। और ये उन लोगों को होता है जो बाय नेचर बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो इसमें होता है, इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो ये होता है वो अपनी पर्सनालिटी लॉस कर दे रहा है, और दूसरा ये होता है पर्सनालिटी लॉस तो कर रहा है लेकिन इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग में जो भी चीजें हो रही होती है उससे वो अवेयर रहता है। अगर आप उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो वो पहचानता है कि ये हॉस्पिटल है, ये डॉक्टर है, ये नर्स है, डॉक्टर का चैम्बर है। अगर वो पुलिस स्टेशन को देखता है समझ जाता है कि ये पुलिस है, ये पुलिस थाना है, ये स्कूल्स है, ये कॉलेज है। वो सराउंडिंग से अवेयर रहता है लेकिन पर्सनैलिटी वो खो देता है। और वो इसलिए होती है क्योंकि उसकी लाइफ में जो भी स्ट्रेस चल रहे होते हैं, जो भी क्लेश चल रहे होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, वो उसको सप्रेस करता है। और सप्रेस करने के बाद वो चीजें फिजिकल रूप से प्रेजेंट होती हैं, और लोगों को ये लगता है कि हाँ, इनके अंदर भूत प्रेत आ गया है। हालांकि इसमें लोगों की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इसमें होता क्या है, कई बार जब किसी के ऊपर कोई आत्मा आती है तो कई बार क्या होता है, इसकी वॉइस में भी चेंजेस आ जाते हैं। अगर मेल है तो फिर अगर मेल है तो फीमेल की वॉइस निकाल रहा है, अगर फीमेल तो मेल की वॉइस निकाल रहा है। तो लोग को लगता है क्या है कि हाँ, ये भूत प्रेत है। किसी को ये नहीं पता होता कि हाँ, ये मेंटल इलनेस है, क्योंकि उन्होंने ना तो कभी देखा है ना सुना है, बस यही सुने कि हाँ, आत्मा होती किसी के ऊपर आ जाती है। मुझे अभी भी एक केस याद है जिसमें एक मामा थे, अपने भांजे के प्रति मोस्टली रूप से बहुत अटैच थे। अब हुआ क्या कि उनके भांजे की डेथ हो गई। अब मामा क्या थे, बहुत क्लोज थे भावात्मक रूप से अपने भांजे के प्रति। तो हुआ क्या, उनके अंदर उनके भांजे की आत्मा आ गई। भांजे की आत्मा आने का मतलब मेरा ये है कि उसकी पर्सनालिटी चेंज हो गई उन्हें भांजे की तरह। और हुआ क्या है कि वो अपनी बहन को मम्मी बोलने लगे। और ये सिर्फ कुछ ही समय के लिए होता है। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे क्या हुआ, वो अपने भांजे से बहुत ज्यादा क्लोज थे और वो उनके पास जो फीलिंग थी, जो इमोशन थी, वो बाहर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, वो सप्रेस हो गया था। और ये भूत प्रेत का आना, यहाँ पे दो उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं, जिसे फर्स्ट गेन और सेकेंडरी गेन बोलते हैं। अगर कोई साइकोलॉजी का स्टूडेंट होगा तो उसे पता होगा कि फर्स्ट गेन क्या होता है, सेकेंड गेन क्या होता है। एक एग्जाम्पल द्वारा आपको समझाते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक फैमिली है, उसमें हस्बैंड है, वाइफ है और वाइफ की सास है। तो फैमिली में होता क्या है कि लोग ये चाहते हैं कि उनकी बहुएं काम करें। सास ये चाहती है कि हमारी बहू काम करे, हस्बैंड भी चाहता है कि हमारी वाइफ काम करे। चलो, इसमें कोई बुराई नहीं, काम कर सकते हैं, काम करें। लेकिन कई बार होता क्या है कि बहू भी चाहती है कि हम काम कर रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन अगर इन केस अगर हम बीमार पड़ते हैं तो वहां पे हमारी सास या हमारे हस्बैंड हमारी हेल्प करें। लेकिन अगर इस सिचुएशन पे भी अगर हेल्प नहीं कर रहे हैं, फिर क्या होता है, उसकी इमोशन दुखते हैं। अब अगर वो अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर पा रही, अपनी जो ये दुख है, अगर वो बाहर शेयर नहीं कर पा रही है, फिर इसमें होता क्या है कि उसके अंदर आत्मा आ जाती है और वो अपनी सास की झाड़ू से पिटाई कर देती है। अगर किसी के अंदर आत्मा आ रही है तो फिर क्या होता है, उस दिन उसे कोई काम नहीं कराया जाता है और नई नई चीज बना के उसे खिलाया भी जाता है। तो यहाँ पे इसकी दोनों इच्छाएं पूरी हो रही हैं। फर्स्ट गेन क्या हो रहा है कि उस दिन उसे काम नहीं करना पड़ रहा है। सेकंड गेन क्या है कि नई नई चीजें उसे दी जा रही हैं, उसकी सारी बातों को सुना जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर किसी के अंदर कोई आत्मा आ रही है तो आत्मा नहीं है, बल्कि बीमारी है। अगर किसी के साथ ऐसा हो तो तुरंत अपने नियरेस्ट साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास विजिट करें। अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।